वहीं नकली मावे पर हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि अधिकारियों को सैंपलिंग और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर हिदायत दी गई है। दूध दही का खाना हरियाणा, और हरियाणा इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल फेस्टिव सीजन के दौरान काफी मिलावटी सामान का जो मुद्दा है वो आता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होता है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजेश नागर हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं औषधि विभाग भी है। सर, किस तरह की कार्रवाई या निर्देश जो हैं फिलहाल आपने अधिकारियों को दिए हैं? क्योंकि वैसे तो आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है, थोड़ा जब चीजों को समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बिल्कुल पीक पर है, और इस तरह की जो सैंपल्स लिए गए हैं उसमें 25% तक ऐसा मामला सामने आया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ निकले हैं। देखो, ये अभी इस साल नहीं, हर साल पे अगर हम पीछे जाएं तो हमने देखा कि भाई जब भी त्योहार कोई आता है, दिवाली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और इसमें ये लोग इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मिठाई खरीदते हैं वो घर में ना लेकर आगे देते हैं, तो उनको ये पता नहीं लगता कि भाई किसको मिलावट इसमें है कि नहीं, क्योंकि खुद खाते नहीं है। और इसके तहत ही हमने ये सख्त कदम उठाए कि भाई जो भी इसमें सामान में कोई मिलावट करेगा, दूध में, घी में, दही में, पनीर में या मिठाई में या तेल में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए मैंने आदेश भी जारी कर दिए हैं, और उसके लिए हम कल एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, तो उसमें जो भी इसमें सब कसूरवार पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या ऐसे भी आपने कोई निर्देश दिए? क्योंकि कई बार यह होता है कि ऐसा सामान पकड़ा तो जाता है, लेकिन छोड़ भी दिया जाता है या फाइन ले लिया जाता है, तो कहीं कि ऐसा जो जिस भी सामान में मिलावटी पदार्थ हो, सेहत के लिए हानिकारक हो, उसे पूरी तरह नष्ट किया जाए, उस दुकान में नहीं रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह से लोग उसका सेवन न कर पाए। क्या ऐसे सख्त निर्देश दिए गए? बिल्कुल उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो भी सामान मिलेगा, और अगर कोई अधिकारी भी उसमें कुछ अधिकारी की गड़बड़ी पाई जाती है, अधिकारी की कोई मिलीभगत पाई जाती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अगर हम उससे भी खिलवाड़ करेंगे किसी की जिंदगी से, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सर, एक डेटा भी सामने आया था जिसमें ये बताया गया है कि अब तक लगभग 3000 सैंपल लिए गए हैं, जो कि बहुत कम है, और उसके पीछे का रीजन ये समझ में आया है कि प्रदेश भर में इसको लेकर सिर्फ 10 अधिकारी हैं। अधिकारियों की कमी है, इसलिए बहुत ज्यादा सैंपलिंग भी नहीं हो पा रही है, पद इसको लेकर खाली पड़े। तो क्या आप, क्योंकि एक एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 या 4-4 जिलों का भी पदभार जो है वो दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बहुत कम सैंपलिंग हो रही है। देखो, हम इसमें मैंने अभी पदभार संभाला है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जो भी अगर कमी पाई जाएगी कोई कर्मचारियों की, कोई अधिकारियों की, उन पोस्टों को जल्दी भरा जाएगा, चाहे उसमें नई भर्ती हमें करनी पड़े, चाहे हमें नए उसमें पोस्टों को भरना पड़े, हम भरेंगे, और आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, कमी ना आए, क्योंकि अधिकारी अगर हमारे कम होंगे तो नेचुरली है कि भाई कि स्वाभाविक है कि भाई उसमें काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर चीज, किसी भी आदमी का एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है कि काम करने का कितना बड़ा दायरा या कितने कहाँ तक वो काम कर सकता है, तो उसमें कोई ऐसी कमी आएगी तो हम नई भर्ती और नए चयन भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने बताया कि नई भर्तियों को भी किया जाएगा, चाहे HKRN से या किसी के भी माध्यम से की जाए, और कोई भी अगर कोताही होती है, चाहे उसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत ना हो, उस पर भी सख्त और पैनी नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा। का त्योहार नजदीक है और दीपावली के त्योहार में मिठाइयाँ जो है बनती है, लेकिन मिठाई में नकली मावे का उपयोग जो है आम लोगों को जो है क्या परिणाम है, हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ रसवाल उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे जो है नकली मावे को लेकर के इससे आपको सर देखिए, नकली मावे से जो अभी मिठाइयाँ बन रही है और वो मिठाई अपन जो पब्लिक खाएगी तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। नकली जो भी मावा है उससे बनी हुई मिठाइयाँ हमारे फूड पॉइजनिंग कर सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और फंगस अगर उसके ऊपर आई हुई है तो उससे मतलब पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो बहुत बड़ा मतलब खतरनाक चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे ये शरीर में जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो GI सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है, उसको टीयर कर सकती है, कहीं से उनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसके बहुत सारे बड़े दुष्परिणाम निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, खो में जिससे नकली आ रहा है उसको सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, और इसके लिए सरकार को किस तरह से जो है वह नकली को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए?
देखिए, खाद्य सामग्री के अंदर मिलावट करना एक बहुत ही बुरी बात है। हम जिस चीज़ के लिए ज़िंदा है, जिस चीज़ को खा के ज़िंदा है, उसके अंदर कोई मिलावटी होती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं होती। हमारी सरकार है वो संवेदनशील है, और जो भी कंसर्न मंत्री है उसको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो नकली बनावटी जो चीज़ें हैं, नकली चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मैं खोआ नकली रोकने के लिए सरकार को पूरे प्रयास करने चाहिए। वही मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल ने कहा है कि नकली मुआवजे के कारण जो है लोगों को कई बीमारी हो सकती है, उसको रोकने के लिए सरकार को पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। तो देखिए किस तरीके से नकली मिठाइयाँ खाने के बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सेहत पर इसका खासा असर हो सकता है। तो इसीलिए इस त्योहारिक सीजन में जहाँ से भी मिठाई खरीदे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदे। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी जानकारी मिलती है जहाँ पर इस तरह की मिलावट हो रही हो या फिर ख़राब खोया जो है वो बनाया जा रहा हो, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं और इसी के साथ आप प्रशासन और सरकार का सहयोग भी कर सकते हैं। खुद को बचाइए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे मिलावटी मिठाइयों से बचाइए, क्योंकि ये मिलावटी मिठाइयाँ आपकी सेहत पर खासा प्रभाव डाल सकती हैं। लगातार ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, तमाम इलाकों में कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हर साल ही ये सिलसिला देखा जाता है। जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते हैं वैसे ही इनकी बढ़त जो है बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड जो है मिठाइयों की बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है और ऐसे में उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इसलिए मिलावट की सहायता ली जाती है और तमाम तरह की मिलावट के साथ खराब दूध, खराब खोया जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके मिठाई बनाकर लोगों तक पहुंचाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए ये पूरा खेल जो है वो खेला जाता है, जो कि आम जनता की सेहत पर, जिंदगियों पर खासा प्रभाव डाल देते हैं और जिंदगियों को नुकसान खासी तौर पर पहुंचता है। क्योंकि जब भी इस तरह के त्यौहार आते हैं, अब जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर नवरात्रों की, तो नवरात्रों में अक्सर ही ये मामले सामने आते हैं कि कुट्टू के आटे से व्रत के दिन जो है रोटी या फिर पकोड़े खाए गए कुट्टू के आटे के, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त भी जो पुराना रखा कुट्टू का आटा होता है वो सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है और लगातार इस तरह की खबरें नवरात्रों में हर साल देखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दिवाली के पर्व पर या फिर कोई भी त्यौहार आता है तो इस तरीके से शिकंजा कसना जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। खोआ और मिलावट जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। तस्वीरें आप देखिए लगातार किस तरीके से इन मिठाइयों को यहाँ से हटाया जा रहा है और भांडाफोड़ जो है वो किया जा रहा है। मिठाइयाँ ज़्यादा कलरफुल हैं तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मसल कर देखिए, अगर रंग आपके हाथ में लग जा रहा है तो समझिए मिठाई में मिलावट है। देखिए आपको टिप्स भी बता रहे हैं कि कैसे मिठाई में मिलावट के आप खुद से जांच कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। मिठाई अगर ज़्यादा कलरफुल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में रखिएगा, उसको मसल कर देखिएगा। अगर उसका रंग जो है आपके हाथ पर लग जाता है तो समझिएगा कि उस मिठाई में मिलावट है और उस मिठाई को आप ना खरीदिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो ऐसे कई अनेकों तरीके हैं जिससे आप इन मिठाइयों की जांच कर सकते हैं और इस मिलावटी मिठाई से खुद को और अपने परिवार, रिश्ते नाते और दोस्तों को बचा सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की मुहिम ये काफ़ी तेज़ी के साथ चलाई जा रही है कि अपने आप को आप बचाइए और लगाम लगाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। पकड़े जाने पर सजा के साथ जुर्माना भी होता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दोनों का ये प्रावधान है। अगर आपको भी ऐसी कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो ज़रूर उसकी जानकारी दीजिएगा। कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना ऐसे लोगों पर होगा जो कि जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा इस मामले में सुनाई जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत पुलिस को सीधे कार्रवाई की छूट इसमें दी गई है। पकड़े जाने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है जहां पर मिठाइयों में खोए में मिलावट हो रही है, ख़राब क्वालिटी का खोआ जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसी जानकारी आप सीधा दे सकते हैं और इसी के साथ जब आप ये जानकारी देंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके बाद जुर्माने के साथ जेल की सज़ा तक सुनाई जा सकती है और ऐसे आप
खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं इस खराब मिठाई और मेवे से।